कि मैं एक क्लास में आपको ब्लड प्रेशर, जिसको आप आम भाषा में रक्तचाप या रक्तदाब या बीपी बोलते हैं, वो पढ़ाऊंगी, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी। क्योंकि आप आजकल देख रहे हैं कि डेली लाइफ में ब्लड प्रेशर से बहुत सारे लोग, आप जानते हैं कि जब हमारे बॉडी का बीपी, जिसको आप आम भाषा में बीपी बोलते हो, वो कम ज्यादा होता है तो बहुत प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं, है ना। अब क्या होती है वो आज के इस सेशन में आपको सारे पता लग जाएगा। आज मैं आपको इस तरीके से ब्लड प्रेशर पढ़ा दूंगी कि आप आगे चलकर किसी बच्चे को भी अच्छे से ब्लड प्रेशर पढ़ा सकते हो, है ना। तो स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। तो सुनिए जरा, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम ब्लड प्रेशर, जिसको रक्तदाब या रक्तचाप, और शॉर्ट फॉर्म में जब भी आप हॉस्पिटल जाते हो, आपको कोई भी बीमारी होती है, आप रेगुलर चेकअप के लिए जाते हो, तो डॉक्टर कहता है अपना वाइटल्स चेक करवा लो। वाइटल्स का मतलब होता है आपके शरीर का वजन, आपकी हाइट और आपका ब्लड प्रेशर। ये तीनों चीज डॉक्टर सबसे पहले आपको चेक करवाने के लिए बोलता है। और फिर जैसे ही ब्लड प्रेशर चेक करता है तो डॉक्टर को समझ में आ जाता है कि भाई कहां पे क्या गड़बड़ हो सकती है। मैम ऐसा क्या होता है ब्लड प्रेशर से कि डॉक्टर तुरंत बता देता है कि कहीं पे प्रॉब्लम है या नहीं है। बस यही हम बात करते हैं आज की क्लास में। बच्चों देखो, ब्लड प्रेशर होता क्या है। कोई भी बच्चा कमेंट नहीं करेगा, बहुत ध्यान से पढ़ेगा, क्योंकि आज की क्लास एग्जाम में तो क्वेश्चंस आते ही हैं। मैं अभी आपको बताऊंगी कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर में, लेकिन आपको डेली लाइफ में भी बहुत जानकारी मिलेगी आज की इस क्लास से। बच्चों ब्लड प्रेशर होता क्या है। ब्लड का मतलब होता है खून, रक्त, रुधिर। प्रेशर का मतलब होता है दाब। दाब के पढ़ते हो, खून के कारण कोई दाब पड़ रहा है। अगर आपको मोटा मोटा समझ में आए तो आप ये समझ सकते हो कि मैम खून के कारण कोई दाब पड़ रहा है, उसी दाब को आप रक्तचाप या रक्तदाब या ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब ये दबाव कैसे पड़ता है बच्चों, आप जानते हैं हमारी बॉडी में इस तरीके से पतली पतली डक्ट्स होती हैं, और इन्हीं पतली पतली डक्ट्स को हम आर्टरीज कहते हैं। आर्टरी क्या होती है, तो आर्टरी बच्चों धमनी होती है, एक प्रकार की ब्लड वेसल्स होती हैं। और ये जब आर्टरी की बात करते हैं हम, तो आर्टरी जो होती है इसमें हमेशा प्योर ब्लड रहता है। आर्टरीज ऐसी ब्लड वेसल्स होती हैं, ऐसी रक्त वाहिकाएं होती हैं जिनके अंदर हमेशा शुद्ध रक्त बहता है। बहता है शुद्ध रक्त, हाँ जी मैम बहता है। अब अगर आपने अच्छे से ह्यूमन हार्ट का चैप्टर पढ़ा है तो मैंने ही आपको पढ़ाया होगा कि हमारी बॉडी में जो सबसे बड़ी आर्टरी होती है, उस आर्टरी को आप ओटा या आयोटा कहते हैं। और ये ओटा और आयोटा कहां से निकलती है, तो हमारे हार्ट का जो लेफ्ट वेंट्रिकल चैम्बर होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल बायां नीले जो चैम्बर होता है, उससे हमारी ये सबसे बड़ी आर्टरी निकलती है, राइट। हाँ जी मैम। तो अब होता क्या है ब्लड प्रेशर, वो समझो ध्यान से। ब्लड प्रेशर का मतलब क्या है बच्चों, इन आर्टरीज के अंदर क्या है, खून है, खून बह रहा है। आप जानते हैं 24 घंटे 7 दिन हमारे बॉडी में ब्लड इस तरीके से सर्कुलेट होता रहता है, राइट। तो इस तरीके से खून आ रहा है, ऐसे ऐसे खून आ रहा है, और ये खून किसके अंदर है, आर्टरीज, धमनियों के अंदर है। ऐसा नहीं कि वेन्स में, सिराओं में खून नहीं होता, उनमें भी होता है। लेकिन यहां पर हम जब भी ब्लड प्रेशर की बात करते हैं तो ब्लड प्रेशर को हम आर्टरी से मेजर करते हैं, या डॉक्टर्स मेजर करते हैं आर्टरी से। होता क्या है, ये जो ब्लड है जो हमारी धमनियों के अंदर, आर्टरीज के अंदर बह रहा है, या सबसे बड़ी आर्टरी अयोटा के अंदर बह रहा है, तो इस खून के बहाव के कारण हमारी आर्टरीज की जो दीवारें होती हैं, ये आर्टरी की दीवार है ये वाला, तो इस खून के बहाव के कारण धमनियों की दीवारों पर एक प्रेशर क्रिएट होता है। उसी प्रेशर को आप ब्लड प्रेशर, उसी को आप रक्तचाप कहते हो। व्हाट इज ब्लड प्रेशर, कोई आपसे पूछे तो आपको क्या बताना है कि हमारी धमनियों के अंदर खून बहता है। ये ब्लड है लाल कलर वाला, ये क्या है, ब्लड है, खून है। और खून आप जानते हैं फ्लो करता है, हमारी बॉडी में बहता है। तो इस खून के बहाव के कारण हमारी धमनियों की दीवारों पर, ये धमनी की दीवार है, इस दीवारों पर यहां पर एक प्रेशर क्रिएट होता है, एक दाब पड़ता है, एक दबाव पड़ता है। इसी दबाव को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, इसको रक्तचाप कहते हैं, इसको रक्तदाब कहते हैं, है ना। तो हमारी बॉडी में जो धमनियों के अंदर खून बह रहा है, इस खून के बहाव के कारण धमनियों की दीवारों पर एक प्रेशर, एक दबाव बनता है। उसी दबाव को हम क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर, रक्तदाब या रक्तचाप, या हम आम भाषा में इसको बीपी कहते हैं, बीपी कहते हैं। अब बच्चों सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखो, इसकी परिभाषा लिखो, क्या होता है ब्लड प्रेशर। बाद में बात करेंगे कैसे चेक करते हैं। आज मैं आपको इसी क्लास में लाइव इसी इंस्ट्रूमेंट से आपको मेरा ब्लड प्रेशर चेक करके दिखाऊंगी, ठीक है। तो लिखिए जरा क्या होता है, लिखिए प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय, प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय फ्लोइंग ब्लड, बाय फ्लोइंग ब्लड on walls of arteries is known as blood pressure, इसी को हम बीपी कहते हैं। हिंदी में क्या लिखोगे, खून के बहाव के कारण, खून जो बहता है उसके बहाव के कारण धमनियों की दीवारों पर, खून के बहाव के कारण धमनियों की दीवारों पर पड़ने वाला दाब रक्तदाब या रक्तचाप कहलाता है। बीपी की परिभाषा आपको समझ में आ गई। इस तरीके से खून बह रहा है और उसी खून के बहाव के कारण हमारी धमनियों के दबाव पे एक प्रेशर पड़ सकता है, उसी प्रेशर को आप बीपी कहते हो। नेक्स्ट पॉइंट में आपको जो समझने वाली बात है वो ये है कि मैम ये ब्लड प्रेशर है, ये कितना होता है जिसको हम नॉर्मल मानते हैं, या एक हेल्दी पर्सन का, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होना चाहिए। अब कितना होने से पहले आपको पता होना चाहिए कैसे मेजर करते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट होता है, इस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। आप कभी हॉस्पिटल जाएंगे तो इस तरीके की आपको मशीन मिलेगी, इस मशीन को कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। तो लिखिए, ये जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं उसको बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। ये वो डिवाइस है जिस यंत्र से आप क्या मेजर करते हो, ब्लड प्रेशर। तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि ब्लड प्रेशर कौन सी यंत्र से मापा जाता है, स्फिग्मोमैनोमीटर। या पूछेगा ये इंस्ट्रूमेंट किसको मेजर करने के लिए काम में आता है, तो आपको बताना है ब्लड प्रेशर को, रक्तचाप को मेजर करने के लिए काम में लिया जाता है। नेक्स्ट तो यहां से क्वेश्चन बनता है बच्चा, वो ये बनता है कि स्फिग्मोमैनोमीटर में कौन सी धातु, कौन सी मेटल उपयोग में ली जाती है। बच्चों आजकल तो ये एडवांस वाले आने लगे, पुराने जो आते थे ना स्फिग्मोमैनोमीटर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आज भी वही यूज होते हैं। उसमें आप देखोगे तो स्फिग्मोमैनोमीटर डिवाइस में मर्करी ऐसे ऊपर से नीचे जा रही होती है। तो इसके अंदर कौन सी मेटल यूज में ली जाती है, स्फिग्मोमैनोमीटर में पारा धातु, मर्क्यूरी को हिंदी में पारा बोलते हैं, और बच्चों इसका सिंबल Hg होता है। तो स्फिग्मोमैनोमीटर में कौन सी धातु, कौन सी मेटल प्रयोग में ली जाती है, आप करके आओगे मर्करी, पारा। मैम पारा कैसे यूज में लिया जाता है, बस यहीं पे आपको समझना है। हम जो हमारे ब्लड का प्रेशर नापते हैं ना, वो मर्क्यूरिक प्रेशर में मेजर करते हैं। किसके प्रेशर में, मर्क्यूरिक, पारे के दबाव में हम क्या करते हैं, उसको मेजर करते हैं बच्चों। अब मैम इस इंस्ट्रूमेंट से कितना बीपी आना चाहिए, आप इस इंस्ट्रूमेंट को देख रहे होंगे, इसे स्फिग्मोमैनोमीटर बोलते हैं। और इस स्फिग्मोमैनोमीटर से जब ब्लड प्रेशर, क्या आप देखिए, ऐसा माना जाता है कि कोई एक हेल्दी पर्सन है, उसका ब्लड का प्रेशर 120/80 mmHg होना चाहिए। Hg किसका सिंबल है, पारे का, मर्क्यूरी का। इसका
ऊपर वाला भी कितना 120/mm/Hg। बच्चों एक हेल्दी पर्सन, एक स्वस्थ मनुष्य का अगर इस रेंज में आपका ब्लड का प्रेशर आ रहा है तो आप क्या हो, आप हेल्दी हो, आप स्वस्थ इंसान हो, राइट। अब इतनी बात तो आप सबको पता है, मैं क्या नया पढ़ा रही हूं यहां पर, आप सबको पता है कि हमारे ब्लड का प्रेशर 120/80 होना चाहिए। और किसके प्रेशर में, क्योंकि इसके अंदर पारा धातु उपयोग में लिया जाता है, मर्क्यूरी प्रेशर में हम प्रेशर हमारा मेजर करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी क्या मतलब होता है 120 का, क्या मतलब होता है 80 का, ये आपको ध्यान से समझना है, राइट। आप इस डिवाइस में देखो बेटा ध्यान से, तो ऊपर क्या लिखा हुआ है 120 लिखा हुआ है, और जब आप बहुत ध्यान से देखोगे तो इस 120 के आगे लिखा हुआ होता है, ये लिख रखा, ये लिख रखा SYS। अब ये SYS क्या होता है, नीचे वाली जो यूनिट होती है उसके आगे लिखा होता है DIA। ये ध्यान से देखोगे आप इस इंस्ट्रूमेंट में, तो बच्चों ऊपर लिखा हुआ है SYS, नीचे लिखा हुआ है DIA। मैम दिखा दीजिए, ये रहा यही इंस्ट्रूमेंट, ये रहा, क्योंकि मैं एक साइंस के टीचर हूं, मेरे पास सारे छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट्स घर पे हैं, है ना, ऑक्सीमीटर से लेकर सिग्मोमैनोमीटर से लेकर सारे मेरे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं घर पे, ग्लूकोमीटर से लेकर मेरे पास सारे इंस्ट्रूमेंट रहते हैं। तो मैंने कहा आज बच्चों को लाइव तरीके से पढ़ाया जाएगा, राइट। तो सुनिए बच्चों, ये रहा सिग्मोमैनोमीटर। इसमें आप देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, मैं बहुत ध्यान से दिखाती हूं, SYS लिखा है, हां जी मैम। नीचे क्या लिखा हुआ है DIA mmHg। यही तो मैंने लिखा है कि हम किसके प्रेशर में मेजर करते हैं ब्लड प्रेशर को, हम करते हैं मर्क्यूरिक प्रेशर में। तो ये जो 120 है ना, इसके आगे हमेशा आपको इंस्ट्रूमेंट में लिखा हुआ मिलेगा SYS, और नीचे वाले के आगे लिखा हुआ होगा DIA। बस यही मैं आपको समझाऊंगी। देख रहे हैं आप ध्यान से, एक बार फिर से देख लीजिए, ऊपर वाले यूनिट में आपको SYS लिखा हुआ मिलेगा, नीचे वाले में DIA लिखा हुआ मिलेगा, दिख गया है। चल अब पहले देखेंगे मैम इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, फिर मैं आपको मेरा खुद का बीपी मेजर करके आपको दिखाऊंगी, ठीक है। चल तो देखिए जरा क्या मतलब होता है SYS का, क्या मतलब होता है DIA का। SYS का फुल फॉर्म होता है सिस्टोलिक प्रेशर, इसका फुल फॉर्म होता है सिस्टोलिक प्रेशर, हिंदी में कहते हैं सिस्टोलिक दबाव, हिंदी में क्या कहते हैं, सिस्टोलिक दबाव या दाब, ये इसका फुल फॉर्म है बच्चों। DIA का फुल फॉर्म होता है डायस्टोलिक प्रेशर, क्या होता है, डायस्टोलिक प्रेशर, और इसे हिंदी में कहा जाता है डायस्टोलिक दबाव। इसे हिंदी में क्या कहा जाता है, डायस्टोलिक दबाव या दाब कहा जाता है। बस यही आपको पूरी रामगाथा समझ में आ जाएगी, तो जीवन में आपको कभी ब्लड प्रेशर से कोई भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ के आओगे एग्जाम में। बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा, ठीक है। सुनिए जरा, क्या क्या जरा ध्यान से समझिए, क्या बच्चों कि ऊपर वाले को हमने डायस्टोलिक प्रेशर, सॉरी सिस्टोलिक प्रेशर बोला है, नीचे वाले को डायस्टोलिक प्रेशर बोला है। क्या मतलब होता है सिस्टोलिक का प्रेशर का, क्या मतलब होता है डायस्टोलिक का मतलब क्या? बच्चों सिस्टोलिक का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। सिस्टोलिक का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। जब हमारा हार्ट, हमारा हृदय सिकुड़ता है, सिकुड़न होती है हमारे हार्ट में, तो उसको हम कहते हैं सिस्टोल। मैंने आपको कितनी बार पढ़ाया, हमारा हार्ट इस तरीके से देखो, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, ऐसे करता रहता है। अरे कभी आप हार्ट का वीडियो देखते हो तो इस तरीके से ऐसे मिलेगा आपको, हार्ट ऐसे ऐसे करता हुआ मिलेगा। जब ऐसे होता है हार्ट के चैम्बर अंदर की तरफ जाते हैं तो उसको कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिकुड़न। बच्चों आपको मैं एक एग्जांपल देती हूं, आप तुरंत समझ जाओगे। हम हमारे घर में बर्तन धोते हैं तो जिस जूने से धोते हैं, तो उस जूने के अंदर जब गंदगी चली जाती है बर्तन साफ करने में, तो उसको ऐसे नहीं छोड़ते हैं, उसे कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, उसे सिकुड़न कहते हैं। और जैसे ही वो जूना कॉन्ट्रैक्ट करता है तो सारी गंदगी, उसका पानी, विम बार सब बाहर निकल जाता है। ठीक ऐसे ही बच्चों हमारा जब हार्ट के चैम्बर्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे हार्ट से ब्लड क्या होता है, आउट, खून बाहर जाता है। अब आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे मैम खून बाहर जाने का मतलब क्या है, तो आओ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को मैं समझाती हूं खून बाहर जाने का मतलब क्या है। ये होता है ब्लड का कार्डियक साइकिल। जब हार्ट के ऊपर वाले चैम्बर्स कॉन्ट्रैक्ट करे, खून नीचे आ गया, नीचे होते हैं वेंट्रिकल्स जिनको निलय कहते हैं, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां से खून गया लंग्स के पास, और यहां से खून गया हमारे बॉडी में आयोटा, और आयोटा से सारी छोटी छोटी आर्टरीज के बीच में खून चला गया। इसका मतलब मैम जब हमारे हार्ट के लोअर चैम्बर्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे हार्ट से, हमारे हृदय से पूरे बॉडी में खून क्या होता है, सर्कुलेट होता है। आप देखिए ना, जब ये वाला चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहां से ब्लड कहां जाएगा, आयोटा, आयोटा सबसे बड़ी धमनी होती है, और सबसे बड़ी धमनी से छोटी छोटी धमनियों में जाता है कैसा ब्लड, ऑक्सीजन वाला। यानी कि ये चैम्बर जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो हमारे बॉडी में किसका सर्कुलेशन होगा, ऑक्सीजन वाले ब्लड का सर्कुलेशन होगा। यानी मैम आप ये कह रही हैं हमारे हार्ट का जब यहां से कॉन्ट्रैक्शन होगा तो हमारे बॉडी में क्या जाएगा, ऑक्सीजन जाएगा। कहां पर, हमारे शरीर के प्रत्येक अंग, प्रत्येक सेल, प्रत्येक टिश्यू के पास जाएगा। आई बात समझ में, आई बात समझ में, हाँ जी मैम आई बात समझ में। एक बार फिर से समझ लो कि जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, हार्ट के चैम्बर्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो खून बाहर जाता है, और बाहर का मतलब क्या है, ऑक्सीजन वाले ब्लड को क्या बोलते हो आप, प्योर, शुद्ध रक्त। इसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है। यानी कि मैम जब हमारे हार्ट का लोअर चैम्बर, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो सारा बॉडी ऑक्सीजन हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होगा। जब हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होता है उस समय जो खून बाहर निकलता है, उस खून का प्रेशर कितना होना चाहिए, 120 mmHg होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 120 mmHg होना चाहिए, और इसी प्रेशर को सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। कोई टफ नहीं है, मैं बहुत आसान करके समझा रही हूं, बहुत आसान करके समझा रही हूं, है ना। जरा ध्यान से सुनो, फिर से सुनो। मैंने कहा कि जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल, बायां नीले कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आयोटा में खून जाएगा। आयोटा इज लार्जेस्ट आर्टरी, वो सबसे बड़ी धमनी होती है, और सबसे बड़ी धमनी से छोटी छोटी धमनियों में जाएगा, और छोटी छोटी धमनियों में पूरी बॉडी में ऑक्सीजन जाएगा। तो जब वो आयोटा में खून जा रहा है ना, तो उस खून का प्रेशर कितना होना चाहिए, 120 mmHg होना चाहिए, और इसी को कहा जाता है सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक SYS आएगा, सिस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है इसको। आई बात समझ में, हाँ जी मैम। अब दूसरा सुनो, दूसरा पॉइंट सुनो। अब हार्ट में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ऐसे हो गया, हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट किया, खून बाहर गया। अब अगले स्टेप में हार्ट क्या करेगा, रिलैक्स करेगा, रिलैक्स करेगा। और जब हार्ट रिलैक्स करता है तो इस फोटो में देखो आप, यहां से खून बाहर निकल गया, कॉन्ट्रैक्शन हो गया, अब रिलैक्स करेगा। रिलैक्स करता है तो हमारे हार्ट में खून अंदर आता है, ऐसे यहां से भी ब्लड आएगा और यहां से भी आएगा। और जब यहां से ब्लड आता है तो लंग्स से ब्लड आता है, आपके फेफड़ों से खून आता है, और फेफड़ों से खून आता है वो प्योर आता है। इसका मतलब मैम जब हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट करके रिलैक्स किया तो हार्ट के अंदर खून आ रहा है, आ रहा है। कहां से, यहां तो लंग्स से आ रहा है, फेफड़ों से आ रहा है, और यहां हमारे बॉडी से, ऑर्गन से आ रहा है, यहां हमारे शरीर के अलग अलग अंगों से आ रहा है, आ रहा है। हाँ जी मैम, इसका मतलब मैम हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट किया, खून बाहर गया, हार्ट रिलैक्स करता है, हार्ट में खून आता है, हार्ट भरता है, खून से भरता है। तो यही चीज यहां पे आप लिख दीजिए कि जब हार्ट क्या कॉन्ट्रैक्शन के बाद हार्ट क्या करता है, रिलैक्स करता है।
रिलैक्स करता है, शिथिलन होता है हार्ट का, तो हार्ट में खून ब्लड इन होता है बेटा, खून से भर जाता है आपका हार्ट, ब्लड इन हार्ट, तो खून आ गया, खून क्या हो गया, खून अंदर आया है हार्ट के, तो ये जो खून अंदर आया है ना, इस खून का प्रेशर कितना होना चाहिए, 80 mmHg होना चाहिए, और इसी को कहा जाता है डायस्टोलिक प्रेशर, इसी को कहा जाता है डायस्टोलिक प्रेशर। अगर अब भी नहीं समझ में आया है तो फिर एक बार मेरे साथ समझिए, फिर मेरे एक साथ समझिए कि मैंने बताया एक हेल्दी पर्सन का जो ब्लड का प्रेशर है वो 120 80 mmHg होना चाहिए। 120 को सिस्टोलिक प्रेशर मानते हैं और 80 को डायस्टोलिक प्रेशर मानते हैं। अब सिस्टोलिक का मतलब क्या होता है, डायस्टोलिक का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो जरा सुनिए। सिस्टोलिक का मतलब होता है हमारे हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट किया, जब हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट किया, हार्ट के चैम्बर सिकुड़ गए, तो हमारे बॉडी में हार्ट से खून जाता है कैसा, ऑक्सीजन वाला। अब कॉन्ट्रैक्शन हो गया, अब रिलैक्स करेगा हार्ट, रिलैक्स करेगा तो खून अंदर आएगा, फेफड़ों से आएगा प्योर ब्लड, कहां पे, हार्ट के पास, हमारा हार्ट खून से भर जाएगा, तो खून जब बाहर जा रहा है, आउट हो रहा है, तो उस खून का प्रेशर 120 mmHg होना चाहिए। इतने प्रेशर से खून जाना चाहिए। और प्यारे बच्चों, जब खून अंदर आ रहा है हार्ट में तो इतने प्रेशर से आना चाहिए। अगर ये वैल्यू आ रही है तो आप हेल्दी पर्सन हो, आप स्वस्थ इंसान हो, आपका बीपी क्या है, नॉर्मल है। ये वैल्यू क्या कहलाती है, नॉर्मल वैल्यू कहलाती है आपके ब्लड प्रेशर की, बीपी की ये नॉर्मल वैल्यू है, ठीक है ना। चलो फिर से सुनो, एक बार फिर से समझाते हैं आपको, इस वाले यहां से, इसके बाद नहीं समझाऊंगी, इसके बाद मैं इससे ज्यादा और नहीं समझा सकती, तुम्हारे दिमाग में कुछ भरा हुआ है, भूसा भरा हुआ है, अगर नहीं समझ में आ रहा राहुल तो ठीक है सुनो। अरे सिंपल सी बात है भैया, यहां से खून आता है, यहां से खून जाता है, जब हार्ट का ये वाला चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहां से खून आयोटा में, आयोटा सबसे बड़ी आर्टरी है, सबसे बड़ी आर्टरी से छोटी छोटी आर्टरी में जाएगा और छोटी छोटी आर्टरी से पूरी बॉडी में चला जाएगा, तो यहां से जो खून जा रहा है इसका प्रेशर 120 mmHg होना चाहिए, नॉर्मल इंसान के लिए, हेल्दी इंसान के लिए। और जब यहां से खून भर रहा है इधर से इधर से, इसको हम डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं, और इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, इसका वैल्यू 80 mmHg होना चाहिए। बस सिंपल बात है भाई, क्या गणित है इसमें, कोई गणित है ही नहीं इसके अंदर। तो इसी को कहा जाता है सिस्टोलिक अपॉन डायस्टोलिक। बच्चों एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछेगा तो सुनिए जरा, एग्जामिनर पूछता है कि जो ब्लड प्रेशर होता है उसमें ऊपर हम 120 mmHg लिखते हैं, इसको क्या कहा जाता है, इसको एक सिस्टोल कहा जाता है, इसे सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं हम। इसे कौन सा प्रेशर बोलते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर, हिंदी में सेम नाम है, इसे सिस्टोलिक दाब कहा जाता है, सिस्टोलिक दाब कहा जाता है, ठीक है। और नीचे वाले वैल्यू को क्या कहा जाता है, 80 mmHg को हम कहते हैं बच्चा डायस्टोलिक प्रेशर, इसे क्या कहते हैं हम, डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, डायस्टोलिक दबाव कहते हैं, क्या कहते हैं हम, डायस्टोलिक दबाव कहते हैं। बस अब आपसे पूछेगा कि हमारे हार्ट में जब सिस्टोल होता है तो क्या होता है, आप बताइए जरा कमेंट सेक्शन में, अगर डायस्टोल होता है तो क्या होता है। मैम हमें इतना तो समझ में आ गया, सिस्टोल हो रहा है तो खून बाहर जा रहा है, खून क्या, हार्ट से बाहर जा रहा है। अब हार्ट से बाहर कहां जाएगा, पड़ोसी के घर में थोड़ा जाएगा, आपके बॉडी में जाएगा। हार्ट से बाहर खून जाने का मतलब है हार्ट से पूरे बॉडी में खून आ गया, है ना। और अगर मैं आपसे पूछूं कि डायस्टोल होता है तो उसका मतलब क्या होता है, खून अंदर आना। अब अंदर का मतलब क्या है, कमरे के अंदर नहीं, बॉडी से खून कहां, हार्ट में गया। सिंपल, कितना आसान भाषा में समझा दिया मैंने। क्या अब भी प्रॉब्लम है, क्या अब भी आपका प्रॉब्लम है समझने में, बताओ जरा। अब मेरे हिसाब से आपका प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो आज के बाद अगर आप ब्लड प्रेशर वाली मशीन में कभी भी ये वैल्यू देखोगे तो उसका मतलब समझ जाओगे क्या होता है। हाँ जी मैम समझ जाएंगे। अब सुनो जरा अगली बात, जब हार्ट से खून बाहर जाता है यानी कि एक सिस्टोल होता है तो ये सिर्फ कितने सेकंड में, 0.3 सेकंड में होता है बच्चों। बहुत हार्ट बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है, 0.3 सेकंड लगते हैं एक सिस्टोल होने में। और आप जानते हैं डायस्टोल यानी खून को बाहर जाने में सिर्फ 0.3 सेकंड लगना चाहिए और खून को अंदर आने में सिर्फ 0.5 सेकंड लगना चाहिए। अरे मैम ये तो बहुत सरप्राइजिंग चीज है, ओनली 0.3 सेकंड। जी हाँ, ओनली 0.5 सेकंड। जी हाँ, इसका मतलब आपसे एग्जामिनर क्या पूछेगा, सुनो, आपसे एग्जामिनर पूछेगा क्या कि एक सिस्टोल कितनी सेकंड में कंप्लीट होता है। एक सिस्टोल, इसे ऐसे लिखते हैं बेटा 1s। एक सिस्टोल को होने में, सिर्फ हिंदी में सेम नाम है सिस्टोल, एक सिस्टोल को होने में ओनली 0.3 सेकंड लगता है बच्चों, लगता है। प्लस प्लस लिख दो, एक डायस्टोल को होने में, एक डायस्टोल को होने में कितना सेकंड, ऐसे लिखते हैं 1d, इसे ऐसे लिखते हैं 1d, ठीक है। एक डायस्टोल को होने में पता है कितना समय लगता है, ओनली 0.5 सेकंड। और बच्चों अगली लाइन को कान खोल के और दिमाग खोल के सुन लो, जब एक सिस्टोल प्लस एक डायस्टोल होता है ना तो आपकी एक हार्ट बीट बनती है, हार्ट बीट बनती है, एक हृदय की धड़कन बनती है, एक हृदय की धड़कन बनती है। जरा यहाँ पे हाथ रखो, आपको धक 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 महसूस होगा। तो ये एक धक जो बना है ना, ये पता है कब बना है, जब एक सिस्टोल प्लस एक डायस्टोल कंप्लीट हुआ है तो एक हार्ट बीट बना। इसका मतलब मैम एक हार्ट बीट को बनने में कितना समय, 0.3 प्लस 0.5 कितना हो गया, 0.8 सेकंड। एग्जाम के क्वेश्चन, एग्जामिनर पूछता है एक हार्ट बीट कब बनता है, एक दिल की धड़कन, एक हृदय की धड़कन कब जनरेट होती है। धक बोलते हैं ना, मेरे सीने में धक 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 की आवाज आ रही है, मेरे सीने में दिल धड़क रहा है, ये वही धड़कन है। तो ये जो पहला धक है ना, ये धक कब बना, एक धक तब बना जब एक सिस्टोल प्लस एक डायस्टोल कंप्लीट हो गया। इसका मतलब मैम दोनों जब जोड़ दिया तो एक हार्ट बीट बन गया। अब सुनो, ऐसे ऐसे हुआ एक हार्ट बीट, दूसरी बार हार्ट ऐसे हुआ दूसरी हार्ट बीट, तीसरी बार हुआ तीसरी हार्ट बीट, चौथी बार हुआ चौथी हार्ट बीट। और आप सब जानते हैं एक मिनट में कितनी हार्ट बीट बनती है, एक मिनट में कितनी बार धड़कनें बनती हैं। तो बच्चों एक मिनट में 72 ही तो सिस्टोल होते हैं, एस का मतलब सिस्टोल, प्लस 72 ही क्या होते हैं, डायस्टोल होते हैं। तब जाकर आपकी एक मिनट में 72 हार्ट बीट पर मिनट बनती है। 72 पर मिनट, एक मिनट में 72 बार आपका हार्ट, आपका हृदय धड़कता है। कैसे धड़का, धक 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 धक। एक मिनट में कितनी सेकंड, 60 सेकंड। 60 सेकंड में कितनी बार धड़कना चाहिए, 72 टाइम्स। ये लो, ठीक है ना, 72 टाइम्स, 72 बार आपका हृदय धड़कता है एक मिनट में। शिवजी वर्मा कह रहे हैं सही से पढ़ाओ। अबे एक दूंगी मैं डिजिटल चार्टर, आई बात समझ में, सही से पढ़ाओ, सही से पढ़ ले बेटा, सही से पढ़ ले, ठीक है, आई बात समझ में, नहीं तो ब्लॉक हो जाओगे। सही से पढ़ लो आप। अब यही तो दिक्कत है ना, टीचर आपको इतना अच्छे से पढ़ाता है, इतना डिटेल में चीजें पढ़ाता है, खुद को समझ में नहीं आता है ना। ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में। अब मैम एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछेगा,
क्या इतनी बात आपको समझ में आई? क्या बच्चों आप भी शिव जी जैसे हैं क्या? कौन है ये शिव जी? हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम पढ़ने लिखने वाले बच्चे तो हो नहीं। पढ़ने लिखने वाले बच्चे तुम लगते नहीं हो। कह रहे सही से पढ़ाओ बेटा, आज से नहीं पढ़ा रही हो, पढ़ाते हुए 10 साल से ऊपर हो गया। आई बात समझ में? तुम होते कौन हो मुझे बताने वाले? मैं कैसे पढ़ाती हूँ? तुम्हें पढ़ना नहीं आता है, ठीक है? तो 70 बेटा 72 प्लस क्यों कर रहे हो? नो, सुनो 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 ध्यान से। मैंने कहा एक सिस्टोल और एक डायस्टोल दोनों जुड़े हैं तब एक हार्ट बीट बना है। अब आप में से कुछ बच्चे सोच रहे हो कि 72 प्लस 72 नहीं, ये देखो ना दोनों जुड़कर एक हार्ट बीट बनाया। तो ये दोनों जब बेहतर बेहतर बार जुड़ेंगे तभी जाकर बेहतर आपकी क्या होंगी? हार्ट बीट बनेगी बेटा, हार्ट बीट बनेगी। ठीक है, आई बात समझ में? जी हाँ मैम। अब ये तो एक हेल्दी पर्सन का बीपी है, ये हेल्दी पर्सन का बीपी है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवाऊंगी जो एग्जाम में आते हैं, ठीक है? जो एग्जाम में आते हैं। हाँ मुझे पता है वो बच्चे बेवकूफ हैं, उनको नहीं पढ़ना आता है, मुझे अच्छे से पता है, लेकिन मैं उसको समझा रही थी उसका नाम लेके कि भाई तुझे नहीं पढ़ना आता है, ठीक है? तो छोड़ देते, बस की नहीं है सरकारी नौकरी, ठीक है? इससे ज्यादा अच्छे से तुम नहीं पढ़, कोई टीचर नहीं पढ़ा सकता, कोई टीचर नहीं पढ़ा सकता। अब आओ जरा ध्यान से, अब मैं आपको अपना बीपी चेक करके बताती हूँ। आप बताओगे मेरा सिस्टोल कितना है, डायस्टोल कितना है, ठीक है? मैं लाइव आपको हमारा बीपी चेक करके बताते हैं और फिर अभी देखना मैं इस वाले हैंड में लगाऊंगी, लेफ्ट हैंड में लगाऊंगी। क्यों मैम? क्यों मैम? है ना? क्यों मैम? अभी बताते हैं, है ना? हाँ 0.3 प्लस 0.5। जब कभी भी अगर आप ब्लड का प्रेशर चेक करवाने जाओगे तो इस तरीके से आपके लेफ्ट वाले हैंड में, जनरली डॉक्टर्स लेफ्ट हैंड में लगाते हैं ये वाला पट्टा, राइट में भी लगा सकते हैं, लेकिन लेफ्ट में क्यों लगाते हैं इसका आंसर मैं अभी आपको बताऊंगी, ठीक है? इसका आंसर मैं अभी आपको बताऊंगी। ये लो। हाँ मैम, जब बीपी हाई होता है तो ऑपरेशन क्यों नहीं करते हैं बॉडी में? अभी बताएंगे, आप ये आंसर समझ जाओगे, है ना? चलो ऑन करें, देखो यहाँ पे ऑन का बटन है, ऑन कर दिया मैंने इसको, राइट? अब ये यहाँ से पंच हो गया, मशीन ऑन हो गई है बच्चों, ये देखो मशीन ऑन है, ऑन है। यहाँ पे देखो एकदम पूरा दाब ऐसे लगा रही है मेरे यहाँ पे, मुझे सेंसेशन फील हो रहा है, वाइब्रेशन फील हो रहा है मुझे यहाँ पर। और ये देखो पूरा उसने मेरा ब्लड का प्रेशर मेजर कर लिया है। और अभी देखो बच्चों, थोड़ी देर के बाद मेरा ब्लड का प्रेशर आ जाएगा। शिव जी की वजह से थोड़ा सा ज्यादा आ सकता है, ठीक है? शिव जी की वजह से थोड़ा सा मेरा ज्यादा आ सकता है ब्लड का प्रेशर। बस आने वाला वैल्यू आ गया, वैल्यू ये लो। अब आप देखो मेरा वैल्यू कितना आया है। ऊपर वाला वैल्यू क्या है? 153 158, ये मेरा वैल्यू है, ठीक है? ब्लड का प्रेशर ये 158 आया है मेरा अभी, और नीचे वाला मेरा 93 आया है। ये लो, ये मेरा ब्लड का प्रेशर आया है। अब इसे क्या बोलेंगे? ये नॉर्मल है, ये ज्यादा है, कम है, क्या है मैम आपके ब्लड का प्रेशर? ठीक है, एक मैम आपका बीपी तो हाई है। अभी मैंने कहा ना थोड़ा सा मेरा बीपी हाई आ सकता है अभी फिलहाल, शिव जी की वजह से थोड़ा सा बीपी मेरा हाई हो गया है ना। चलो सुनो, करें इस पर डिस्कशन करें कि क्या है मैम का बीपी क्या आया है। हाँ मेरा बीपी फिलहाल थोड़ा हाई आया है, ये हाई है मतलब थोड़ा मुझे थोड़ा सा भी शांत कूल डाउन होने की जरूरत है। अब पहला क्वेश्चन, मैम आपने लेफ्ट हैंड से ही ब्लड का प्रेशर क्यों मेजर करा? लेफ्ट हैंड से ही ब्लड का प्रेशर क्यों मेजर करा? बच्चों आप जानते हैं हमारे हार्ट की लेफ्ट वाली डायरेक्शन से आप देखिए कौन निकलता है? अयोटा। अयोटा होता है सबसे बड़ी धमनी। तो ऐसा कहा जाता है कि जो ब्लड का प्रेशर इसमें जा रहा है, क्योंकि अयोटा सबसे बड़ी आर्टरी है और ये हमारे चैम्बर के लेफ्ट वेंट्रिकल में बाएं नीले से निकली है, तो हम लोग स्टैंडर्ड वैल्यू मान लेते हैं कि इसमें जो ब्लड का प्रेशर जा रहा है उसी प्रेशर से बाकी आर्टरीज में खून जा रहा होगा, बाकी धमनियों में खून जा रहा होगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो इसीलिए हम लेफ्ट हैंड से, क्योंकि बाईं दिशा से, क्योंकि हमारे हार्ट की लेफ्ट डायरेक्शन से अयोटा निकलता है, इसीलिए, और मैंने आपको पढ़ाया था हमारे हार्ट का, हमारे हृदय का झुकाव बाहिनी दिशा में, लेफ्ट हैंड साइड में ज्यादा होता है, इसलिए हम लेफ्ट हैंड से बीपी को मेजर करते हैं, अयोटा को मेजर करते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि मैं इस हाथ से ब्लड का प्रेशर मेजर नहीं कर सकती। आप ब्लड का प्रेशर यहां से मेजर कर लो, आप गर्दन से ब्लड का प्रेशर मेजर कर लो, आप टांगों से कर लो, आप थाई जांग से ब्लड का प्रेशर मेजर कर सकते हो। थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आ सकता है हर एक पार्ट का, क्योंकि हर एक पार्ट में थोड़ा थोड़ा ब्लड का प्रेशर जो होता है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं ये वाला प्रेशर सही रहना चाहिए, ये अयोटा वाला प्रेशर जो है ये सही रहना चाहिए। अब क्या होता है बच्चों, मैंने कहा कि लेफ्ट हैंड से क्यों मेजर करते हैं, बता दोगे ना? हाँ जी मैम बता देंगे। अब सुनो, ये नॉर्मल इंसान का है। अब बच्चों क्या होता है, जब ब्लड का प्रेशर हाई हो जाता है, जब बीपी हाई हो जाता है, बीपी बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उसको बायोलॉजी की भाषा में हाइपरटेंशन कहा जाता है, हाइपरटेंशन कहा जाता है। हिंदी में बोलते हैं उच्च रक्तदाब, उच्च रक्तदाब। और जब बीपी लो हो जाता है, बीपी लो हो गया तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है हाइपोटेंशन। तो आपसे पूछेगा एग्जामिनर बीपी हाई होना क्या कहलाता है और बीपी लो होना क्या कहलाता है? तो उच्च रक्तदाब क्या होता है और निम्न रक्तदाब क्या होता है, ये सुन लीजिए। निम्न रक्तदाब क्या होता है? जब आपके ब्लड का प्रेशर मान लो ऊपर वाला वैल्यू है वो 140 या 150 से ऊपर चला जाए, ऊपर वाला वैल्यू ये वाला है ना, और नीचे वाला वैल्यू है वो 80 से ऊपर, 80 से ऊपर कितना, 100 हो जाए, 120 हो जाए, बेटा इस कंडीशन को बीपी हाई होना बोलते हैं। अब आप मुझे बताओ मेरा कितना आया था? मेरा ब्लड का प्रेशर आपने अभी मेजर किया तो कितना आया? ऊपर वाला 160 आया, नीचे वाला 93 आया। हालांकि ये हाई है लेकिन ये बहुत ज्यादा हाई नहीं है कि मुझे घबराने की जरूरत हो, मुझे क्लास छोड़ने की जरूरत हो, मुझे डॉक्टर के पास भागने की जरूरत हो। नो, ऐसा नहीं है, ठीक है? क्योंकि नीचे वाला 93 अभी देखो ना, 93 का 92 दिखा था लास्ट में, है ना? और मैंने कहा नीचे वाला जब 100 या 100 से ऊपर हो गया, 120 हो गया, ऊपर वाला 140 150 से ज्यादा आ गया, ज्यादा कितना भी हो सकता है। तो ये आप नॉर्मल ही कंडीशन में इसको मेजर करते हैं। आप जानते हैं हमारे इंडिया में 120/80 सही माना जाता है ना। अगर आप अमेरिका जाओगे, यूएस जाओगे, वहां पर 140/80 होता है, वहां के एनवायरमेंट के हिसाब से, वहां के सराउंडिंग के हिसाब से, वहां के वेदर कंडीशन के हिसाब से, वहां के लोगों के लिए 140 बीपी नॉर्मल है, नॉर्मल है। जैसे हमारे लिए 120 है, इसीलिए 140 150 कोई बहुत ज्यादा हाई नहीं माना जाता। बहुत ज्यादा हाई तब होता है जब 150 से ऊपर, मान लो ऊपर वाला चला गया 200, नीचे वाला आ गया 120, ओ भाई डरने की जरूरत है, डॉक्टर्स के पास जाने की जरूरत है आपको, है ना? आपको डॉक्टर्स के पास जाने की जरूरत है। तो ये जब कंडीशन आ गई ना, तब जाके मानना आप हाइपरटेंशन स्टेज में हैं। हाइपर का मतलब बीपी हाई हो चुका है बहुत ज्यादा, है ना? और अब बीपी लो का मतलब क्या है? बीपी लो का मतलब है ऊपर वाला वैल्यू 120 था ना, 120 से कम आ गया। अब 120 से कम कितना, 100 आ गया, या 100 से भी कम आ गया। मान लो किसी का ऊपर वाला वैल्यू 80 आ गया, ऊपर 120 आना चाहिए था ना, आ गया 100 90 80, और नीचे वाला वैल्यू कितना था 120/80, तो 80 से कम यानी कि 60 और 60 से बिलो आ गया। इस कंडीशन को कहते हैं हाइपोटेंशन। बीपी लो हो गया है, बीपी लो हो गया है। क्या मेरी बात समझ में आई?
बीपी हाई का मतलब क्या होता है? बीपी हाई का मतलब है बच्चों, आपका ऊपर वाला चला गया 200 के नजदीक, नीचे वाला जो 80 था वो 100 से ऊपर चला गया, तो बीपी हाई हो गया ना। बीपी लो का मतलब है ऊपर वाला था 120, आ गया 100 से कम, नीचे वाला कितना था, आना चाहिए था 80, 60 से कम आ गया, घबराने की जरूरत है, घबराने की जरूरत है। तो इस कंडीशन को हाइपरटेंशन, इसको हाइपोटेंशन कहते हैं। बीपी हाई भी खतरनाक है, बीपी लो भी खतरनाक है। ऐसा नहीं है, ये दोनों ही कंडीशन खतरनाक है बच्चों, ना लो होना चाहिए ना हाई होना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूं अगर हाई हो गया तो क्या हो जाएगा। सुनिए जरा, आना चाहिए था 120/80, आ गया 200/120। अब आप खुद सोचिए, जो खून आपकी इस आयोटा में जा रहा था, ध्यान से समझना, बीपी हाई होने से क्या होता है मैम, अगर आप रेगुलर तरीके से बीपी हाई के पेशेंट हैं, बहुत दिनों तक 5 महीने 6 महीने 1 साल 1.5 साल से बीपी हाई चल रहा है, आप उसे वापस नॉर्मल करने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सोच रहे हो जाएगा अपने आप ठीक, ना डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो प्यारे बच्चों एक दिन ऐसी कंडीशन आएगी, आप खुद सोचो, ये जो खून बाहर जा रहा था आयोटा में, इस खून का प्रेशर होना चाहिए था 120 mmHg और आपका आ रहा है 200। इसका मतलब मैम लगभग दुगुने प्रेशर के साथ, लगभग दुगुने दाब के साथ ये खून ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे, इतना तेज बहाव हो गया, इतना तेज दाब है इस खून के अंदर कि ये जो आयोटा है ना, इस आयोटा की दीवारों पे जोर पड़ेगा और एक दिन ये आयोटा ही फट जाएगा, और आयोटा फटा तो हार्ट अटैक, तुरंत हॉस्पिटल में इमरजेंसी वेंटिलेटर पे आपको लेके जाना पड़ेगा। तो बीपी हाई होने से हमारी धमनियों की दीवारों पर देखो बच्चों, अरे वही बात है, एक पानी का पाइप है, बहुत तेज प्रेशर से पानी के पाइप में पानी आ गया तो पाइप फट जाता है, पाइप से पानी लीक होना शुरू हो जाता है। तो ठीक है से ही जब बीपी हाई हो जाएगा तो ये आयोटा, ये धमनी भी तो एक पाइप है ना, इस पाइप पे ज्यादा प्रेशर से खून आएगा तो बच्चा ये पाइप फट जाएगा, इसकी दीवारें पतली हो जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी और एक दिन तो भाई फट ही जाएगा। तो तब क्या आएगा, हार्ट अटैक, हृदय आघात पड़ेगा, राइट। तो ये होता है बीपी हाई। अब एक बच्चे ने पूछा था, मैं बीपी हाई के समय ऑपरेशन क्यों नहीं करते? अरे भाई साहब, कोई ऑपरेशन कर रहे हैं तो क्या करने, मान लो कोई भी ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, किडनी का कर रहे हैं, सबसे पहले डॉक्टर डॉक्टर्स ऑपरेशन तभी करेंगे जब आपका बीपी कंट्रोल में होगा, ना बीपी लो में वो आपका ऑपरेशन करेंगे, ना बीपी हाई में आपका ऑपरेशन करेंगे। बीपी हाई है, धमनियां पहले से पतली हैं, कमजोर है, धमनियों को काट के तो ऑर्गन के अंदर छेड़खानी करनी पड़ेगी ना, आप उस समय कैसे डॉक्टर रिस्क ले सकते हैं? और हार्ट की अगर कोई सर्जरी हो रही है तो उस समय तो डॉक्टर बिल्कुल छेड़ता नहीं है, जब तक आपका बीपी नॉर्मल नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, छेड़ेगा नहीं, ऑपरेशन 1 महीने के लिए एडमिट कर लेगा लेकिन ऑपरेशन नहीं करेगा डॉक्टर, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये होता है बीपी हाई और बीपी लो का केस। अब बच्चों आपने बोला मैम बीपी लो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आप खुद सोचिए, आप खुद सोचिए प्यारे बच्चों, लो का मतलब क्या है, नीचे वाला प्रेशर 80 mmHg, जब हमारे हार्ट में खून आ रहा है उसका प्रेशर 80 mmHg होना चाहिए, लेकिन आपके उस खून का प्रेशर हो गया 60। इस तरीके से खून हार्ट में आ रहा था ऐसे, ये आपका हार्ट, ठीक है, ये आपका हार्ट, इसमें खून आ रहा था ऐसे, आ रहा था, खून में प्रेशर ही नहीं है, होना चाहिए था 80 mmHg, इस प्रेशर से खून आना चाहिए था हार्ट में। अब भाई साहब इसमें इतना प्रेशर ही नहीं है कि हमारा हार्ट खून से भर रहा है। अब हार्ट में जब खून इस प्रेशर से आ ही नहीं पा रहा है जिस प्रेशर से आना चाहिए, तो क्या हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन सही से होगा? नहीं। तो एक समय के बाद बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से ग्लूकोज नहीं टूटेगा और इंसान के ऑर्गन्स के बीच में ऊर्जा, एनर्जी की सप्लाई कम हो जाएगी, जिसकी वजह से सबसे पहले ब्रेन पे प्रभाव पड़ेगा, दिमाग अनकॉन्शियस स्टेज में चला जाएगा, उसके पास एनर्जी कम होगी, आप बेहोश हो जाओगे, आपको चक्कर आ जाएगा। बीपी लो का मतलब होता है जितने प्रेशर से खून हमारे हार्ट में आना चाहिए था उतना प्रेशर आ ही नहीं रहा है हार्ट के पास खून। अरे वही बात, पीछे से पानी में प्रेशर नहीं आ रहा पाइप में, तो पानी धीरे धीरे 1 बूंद 2 बूंद 3 बूंद इस बूंद से आ रहा है, कब बाल्टी भरेगी? 1 घंटा लग जाएगा बाल्टी भरने में, यहाँ तो कुछ सेकंड का ही खेल है, यहाँ तो सिर्फ कितने सेकंड में भरना चाहिए, 0.5 सेकंड में भरना चाहिए, है ना। तो प्यारे बच्चों जब 0.5 सेकंड में खून पहुंचा ही नहीं है तो तुम खुद सोचो, बेचारे हार्ट के पास खुद के पास नहीं आया तो हार्ट कहां से भेज देगा ऑक्सीजन वाला ब्लड आपके बॉडी में, आपके ब्रेन के पास कैसे भेज देगा? और ब्रेन कहता है भैया तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मुझे लगातार तरीके से ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि ब्रेन को सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, हमारा जो ब्रेन दिमाग है ना उसको सबसे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब वो कहते हैं नहीं आ रहा ऑक्सीजन, खत्म, मैं तो बेहोश हो रहा हूँ, आ रहा है तुम्हें चक्कर, आ गया चक्कर, चक्कर आ जाएगा फिर, इसलिए बीपी लो वाले इंसान को चक्कर आते रहते हैं ज्यादातर, है ना। तो ये होता है बीपी हाई का केस, ये होता है बीपी लो का केस। अब मैम बीपी लो और हाई पे 2 हार्मोन्स काम कर रहे होते हैं, मैम कैसे रेगुलेट होता है कि इतना ही बीपी होना चाहिए? तो बीपी को रेगुलेट करने के लिए तो लिखिएगा, हमारा जो ब्लड प्रेशर है ना, इसको रेगुलेट करने वाले 2 हार्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी में, इसको रेगुलेट करते हैं, यानी कि इसको बैलेंस करने का, इसके ऊपर संतुलन बनाए रखने के लिए 2 हार्मोन है बच्चों। ये हार्मोन सबके बॉडी में है, मेरे तुम्हारे सब में होते हैं, ये हार्मोन्स दिन रात हमारे बीपी को कंट्रोल में रखने का काम करते हैं। कौन कौन सा? पहला हार्मोन होते हैं उसको बोलते हैं थायराइड हार्मोन्स, थायराइड हार्मोन्स, राइट। और दूसरे हार्मोन्स होते हैं उनको कहते हैं हम एड्रीनलिन हार्मोन्स, एड्रीनलिन हार्मोन्स, क्या कहते हैं बच्चा? एड्रीनलिन हार्मोन। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, परीक्षा में आपका प्रश्न पूछता है कौन कौन से हार्मोन हैं जो क्या करते हैं, बीपी को रेगुलेट करते हैं, तो पहला आपका ऑप्शन होगा थायराइड, थायराइड नहीं है तो दूसरा आपको मिलेगा ऑप्शन में एड्रीनलिन। ये 2 वो हार्मोन है जो आपको बीपी को कंट्रोल करने में लगे। अब जब इनके बस की नहीं रहती है कंट्रोल करना तो भाई आपका ज्यादा कम हो सकता है, ठीक है। और बीपी को हमारे ब्रेन का, हमारे मस्तिष्क का एक हिस्सा भी कंट्रोल करता है। हमारा ब्रेन जिसको हम हिंदी में दिमाग या मस्तिष्क कहते हैं, वो बीपी को दिन रात कंट्रोल कर रहा है, उस हिस्से को बोलते हैं मेडुला ऑब्लेंगाटा, उस हिस्से को बोलते हैं मेडुला ओब्लेंगाटा। ये बच्चा, ये है वो पार्ट, अभी पार्ट हम ब्रेन के चैप्टर में पढ़ाएंगे, यहाँ नहीं पढ़ाएंगे। ये होता है वो मेडुला ओब्लेंगाटा, ये हमारे ब्लड के प्रेशर को दिन रात क्या कर रहा होता है? रेगुलेट कर रहा होता है, ठीक है। अब मैं फटाक फटाक से बताती हूँ आपको क्वेश्चन कैसे आएंगे एग्जाम में, है ना। फटाक फटाक से बताते हैं एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा। ब्लड का प्रेशर क्या होता है, रक्तदाब क्या होता है, खून के बहाव के कारण धमनियों में पड़ने वाला दाब रक्तदाब कहलाता है, ठीक है। ब्लड के प्रेशर को कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर से। स्फिग्मोमैनोमीटर में कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? मरकरी यानी पारा का उपयोग किया जाता है। एक हेल्दी पर्सन का ब्लड का प्रेशर कितना होना चाहिए? 120/80। 120 का मतलब क्या है? एग्जामिनर क्वेश्चन नहीं है, मैं क्वेश्चन बोल रही हूं उंगलियों पे, ठीक है। तो क्या 120 का मतलब होता है सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर होता है तो हार्ट का कौन सा स्टेज होता है? कॉन्ट्रैक्शन, सिकुड़ता है। सिस्टोलिक प्रेशर जब होता है तो वो कितनी सेकंड में खत्म हो जाना चाहिए? 0.3 सेकंड में। अगला क्वेश्चन पूछेगा
अगला क्वेश्चन पूछेगा कि 80 का मतलब क्या है? सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक दबाव को हम 80 से हम लिखते हैं। आपसे पूछेगा डायस्टोलिक प्रेशर का मतलब क्या है? हार्ट रिलैक्स कर रहा है। जब हार्ट रिलैक्स करता है तो खून अंदर आता है या बाहर जाता है? आप बताओगे बेटा, खून अंदर आता है। उस खून का प्रेशर कितना? 80 mmHg। आपसे पूछेगा एक हार्ट बीट कब बनता है? जब एक सिस्टोल और एक डायस्टोलिक कंप्लीट होते हैं तो एक हृदय की धड़कन, एक धक बनता है। आपसे पूछेगा एग्जामिनर 1 मिनट में कितने डायस्टोल होते हैं? 72। 1 मिनट में कितने सिस्टोल होते हैं? 72। 1 मिनट सॉरी आपसे पूछेगा कि 1 मिनट में हृदय कितनी बार धड़कता है? 72 टाइम्स हार्ट बीट बनती है। आपसे पूछेगा एक हार्ट बीट बनने में कितना समय लगता है? 0.8 सेकंड लगता है। फिर आपसे पूछेगा बीपी हाई होना क्या कहलाता है? आप कहोगे हाइपरटेंशन। बीपी लो होना क्या कहलाता है? हाइपोटेंशन। आपसे कहेगा कि हाई और लो का मतलब क्या है? मतलब क्या है? फिर आपसे पूछेगा बीपी के ऊपर संतुलन बनाए रखने का काम किसका होता है? आपको बताना है थायराइड और एड्रेनलिन हार्मोन का। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा इस पे काम करता है? मेडुला ओब्लंगेटा। ये लो बच्चों, इससे अच्छे से ब्लड प्रेशर ना तुम पढ़ पाओगे ना कोई पढ़ा पाएगा, ना कोई पढ़ा पाएगा। और ब्लड का प्रेशर लेफ्ट हैंड से ही क्यों मेजर करते हैं? क्योंकि हमारा हार्ट का ज्यादा झुकाव लेफ्ट साइड होता है, बाईं दिशा तरफ होता है, जिसकी वजह से लेफ्ट से ही सबसे बड़ी धमनी अयोटा निकलती है, तो उस अयोटा के प्रेशर को हम स्टैंडर्ड वैल्यू मान लेते हैं। ये लो बच्चों, अब बताओ क्या आपको ब्लड प्रेशर समझ में आया? आज के बाद कोई आपसे पूछे कि बीपी जब तक कंट्रोल में नहीं आता है तब तक कोई भी डॉक्टर कोई सर्जरी कोई ऑपरेशन क्यों नहीं करता? ब्लड प्रेशर का नॉर्मल होना क्यों जरूरी है? क्यों बीपी हाई होता है तो इंसान को हार्ट अटैक आ जाता है? क्यों इंसान का बीपी लो होता है तो उसे चक्कर आते हैं, वो बेहोश हो जाता है? क्यों हार्मोन्स का रेगुलेट होना जरूरी होता है हमारे बॉडी में? अगर ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आप सही कर पा रहे हो, इसका मतलब पिछले 50 मिनट में आपने मेरे साथ बहुत अच्छे से पढ़ाई करी। आज के बाद आपको ये नहीं पता लगेगा, कभी भगवान ना करे ऐसी कंडीशन आए, लेकिन अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर कहता है ब्लड का प्रेशर चेक कराओ, तो जब भी आप इस इंस्ट्रूमेंट को देखोगे तो आप अपनी मैम को पक्का मिस करोगे, पक्का याद करोगे कि मैम ने पढ़ाया था ऊपर क्या होता है एसवाईएस सिस्टोल, नीचे डायस्टोल, ये आपकी पल्स रेट है, आपकी हार्ट बीट है इतनी है, ये क्या सिस्टोल का मतलब क्या होता है, डायस्टोल का मतलब क्या होता है, 120 का मतलब क्या होता है, 80 का मतलब क्या होता है, हाइपरटेंशन क्या होता है, हाइपोटेंशन क्या होता है। और ये इंस्ट्रूमेंट लेफ्ट में ही मैडम क्यों लगा रही है? आपका चेक करने के लिए। आप बोल सकते हो मैडम राइट में लगा के चेक कर लो ना। हाँ वो हो सकता है, वो बोलेगी नहीं लेफ्ट से ठीक आता है, आपको नहीं पता है, लेकिन आप राइट से भी चेक करवा सकते हो। ये अगर अब भी नहीं समझ में आया है भाई साहब, तुम्हारे बस का नहीं है साइंस पढ़ना, तुम स्किप कर दो, तुम मैथ्स पढ़ लो, तुम रीजनिंग पढ़ लो, उससे स्कोर कर लो, साइंस छोड़ाओ तुम, क्योंकि प्यारे बच्चों इससे आसान भाषा में कोई नहीं समझा सकता। अगर किसी ने समझाया है तो मुझे भी बता दो, मैं भी उससे देख लूंगी। ठीक है, हाँ जी, आ गया मजा? अब सच्ची ईमानदारी से बता दो कैसा लगा आपको पढ़ के, कैसा लगा? हुए कुछ डाउट खत्म? मैंने क्वेश्चंस करवा दिए भाई, लास्ट में एग्जाम में कैसे आते हैं मैंने क्वेश्चंस करवा दिए हैं सारे कि एग्जाम में क्वेश्चंस आते कैसे हैं। तो हमारे सर में दर्द हो रहा है बेटा, सर में दर्द होने के बहुत सारे कारण हैं, आप डॉक्टर को विजिट कीजिए। आई एम नॉट ए डॉक्टर, आई एम ए टीचर। आया समझ में? अब आप किसी को भी उठ के पढ़ा सकते हो ब्लड प्रेशर क्या होता है। बिल्कुल पढ़ा सकते हो। ठीक है, चल थैंक यू सो मच, थैंक यू बच्चों। ओके, थैंक यू बच्चों, थैंक यू। अब हम अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे? हार्ट बीट बच्चों में कितनी होनी चाहिए, अडल्ट में कितनी होनी चाहिए, ये सारी हम एक क्लास में और खत्म करेंगे। हम बताएंगे आपको आर्टिफिशियल हार्ट जिसको पेस मेकर कहते हैं वो क्या होता है, ये सारी बात हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना